में पहुंचा। भाटी जी देखिए, मैं इतना नहीं चिल्ला सकती। भाटी जी, एक सेकंड, एक अहंकार मत करो। आप कह रहे हैं मंत्रियों से भरपाई नहीं होगी, फिर किस चीज से भरपाई होगी? और पहले तो ये बता दीजिए ना, वो ईवीएम, वो बैलेट पेपर, इसके लिए आप यहाँ पर आए हैं? बात सुन लो, मांग क्या है? एमएसपी पर लीगल गारंटी। ये कह रहा हूँ, हमें किसी की सत्ता, सुनो, हमें किसी की सत्ता नहीं चाहिए, हमें किसी की राजगद्दी नहीं चाहिए। और सभी स्टेटों में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप खूब राज करो, वहाँ मुख्यमंत्री हमारी छोटी छोटी मांग पूरा खड़ा है। आम आदमी पार्टी छोटी छोटी बनो आप, किसी राज्य का विषय है। बड़ा आरोप आप पर। अगर महेंद्र सिंह गए, राजनाथ सिंह, समीर जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के हाथ का मोहरा बन रहे हैं, वो खिलौना बन रहे हैं। एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड, इधर भी मिश्रा जी हैं। हाँ नहीं, देखिए मिश्रा जी, यदि स्पीच देना है तो उन किसानों के साथ चले जाइए, लेकिन आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहा है। यदि मुद्दे पे बात करनी हो तो आप यहाँ बात करें। यदि स्पीच देनी है तो आप किसानों के साथ जाइए। आप किसान हैं तो किसानों के साथ जाइए। आप किसान हैं, किसानों के मुद्दे को उठाइए। भाटी जी, लेकिन मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं। ठीक है संजय जी, एक बार कंप्लीट कर लें। एक बार संजय जी, फिर प्रेम जी का सवाल लेना। अरे भाटी जी थोड़ा सा धैर्य। कृषि विषय पंजाब का नहीं, सब चीज के लिए कृषि विषय दिल्ली का है। दिल्ली मुख्यमंत्री के पास कृषि मंत्रालय ही नहीं है। एक सरकार चले जाए, कृषि एक सेकंड, उन पर बड़ा आरोप लगा है, समीर जी ने आरोप लगाया, उसका जवाब ले लूं, उसके बाद आप कहिएगा, फिर प्रेम जी का सवाल लूं। मैं ये कह रहा हूं, जहां तक एमएसपी का मुद्दा है, ये आज से नहीं है देश में। मैं भी नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी आए उसके बाद एमएसपी का मांग हुआ या एमएसपी को लागू करने की बात हुई है। नरेंद्र मोदी जी खुद इसका प्रस्ताव पिछले सरकार को दे चुके हैं, समर्थन कर चुके हैं। हालांकि ये बिल्कुल फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए जिस चीज का विरोध किए, प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के बाद उन सभी को उन्होंने एग्री किया। जैसे उन्होंने आधार कार्ड का विरोध किया था, जीएसटी का विरोध किया था, जीएसटी का विरोध किया था, लेकिन वो सब चीजों को उन्होंने फोकस किया। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। यदि वो कहते हैं कि मैं किसानों की भला करूंगा तो किसानों को समझ लेना चाहिए कि उनकी दुर्दशा के दिन शुरू होने वाले। और हिमानी जी, आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र में जो किसानों से वादे किए थे, उसमें से कितने वादे पूरे किए, आप ये बता दो। एमएसपी के लिए कल के इसी डिबेट में मिश्रा जी ने बोला था कि कर्नाटका का अलग है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का कॉस्ट अलग है, बिहार का बिल्कुल फैक्ट है। मैं कह रहा हूं, अच्छा इतनी टेढ़ी खीर क्यों है? एक सेकंड, ये इतनी टेढ़ी, अच्छा मिश्रा जी ये इतनी टेढ़ी खीर क्यों है? अच्छा सुनिए, भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं। एक सेकंड दुष्यंत जी, अरे मिश्रा जी एक एक कर माफ करने का आंकड़ा है आपके पास? उद्योगपतियों का आंकड़ा। अच्छा आप रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों को रोक रही हूँ। दुष्यंत जी से एक सवाल है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, वो भौगोलिक स्थिति और तमाम स्थितियों की बात कर रहे हैं। एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड दुष्यंत जी, आपसे मेरा सवाल है। मिश्रा जी एक सेकंड ना, इस तरह से डिबेट नहीं होती है, सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन आप भौगोलिक स्थिति और तमाम स्थितियों की बात करा रहे हैं। सुनिए ना, आप गारंटी की बात कर रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आएगी, अब पता नहीं, या तो आपको पता आएगी नहीं तो फिर करेंगे कैसे पूरा, और अगर आएगी तो एस्टिमेटेड, अगर उसका जिसकी आप कह रहे हैं एमएसपी लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, 10 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड खर्च है पर ईयर। लेकिन देश के बजट की बात करूं तो 45 लाख करोड़ ओवरऑल बजट है। कैसे करेंगे ये बता दीजिए। सुन लीजिए, सारा ये दुष्प्रचार जो चल रहा है, पहले मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। सारा जो खरीदारी होती है, क्या वो सरकार खरीदती है? प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीदता, मिल मालिक नहीं खरीदते। 94% कहां से 94% तो वही खरीदता है। आटा कहां से बनता है? तो जो प्राइवेट सेक्टर की जरूरतें हैं, वो प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। ठीक है, केंद्र सरकार सीधा एमएसपी की गारंटी देगी। प्राइवेट प्लेयर जो होगा वो एमएसपी से कम पे नहीं खरीदेगा। 2006 में आपको बताना चाहता हूँ, देश को बताना चाहता हूँ, मैंने इसीलिए कहा, या तो आपको ये पता है कि आपकी सरकार आनी नहीं है तो इसलिए कुछ भी बोल दो, सुनिए ना, तो 2006 में आ गई थी स्वामीनाथन की कमीशन की, अगर उस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 2006 में आ गई थी। 2014 तक आपके पास मौका था, क्यों नहीं किया? 201 सिफारिशें थी, 175 लागू करी। जवाब दीजिए इस बार, सुन लीजिए, एक की गारंटी के बारे में भी सुन लीजिए मैडम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई, उस बैठक में समिति का गठन किया गया, जिस समिति के अध्यक्ष माननीय मोदी जी थे, जो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने 2013 में सिफारिशें
की, जिसको जब लागू करने सरकार जा रही थी तब तक चुनाव आ गया, और अगर सरकार बनती तो 100% मैं बता रहा हूं आपको 2014 में एमएसपी की गारंटी लागू होती। अब कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। कुमार जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, लागू होगा कह रहे हैं, लेकिन प्रेम कुमार जी उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि कैसे होगा 10 लाख करोड़ अगर एस्टिमेटेड पर ईयर बड़ी नहीं है, 45 लाख तो ओवरऑल है सर, देश का बजट है, देश का बजट कहां से लाएंगे बताइए ना, कहां से लाएंगे? मैं बताता हूं, प्रेम जी भारत के पास पैसे की कमी है क्या? सुनिए 14.5 लाख करोड़। अच्छा यही तो किया है, यही तो किया है, यही तो किया है। प्रेम जी क्विक रिएक्शन, फिर बड़ी खबर का रुख करना है। देखिए सारी खरीदारी सरकार को नहीं करनी है, सरकार को गारंटी देनी है कि एमएसपी से कम पर उपज नहीं खरीदी जाए ताकि किसान को नुकसान ना हो। तो जो भी प्राइवेट पार्टीज हैं वो अगर कम पर खरीदेंगे तो जेल जाएंगे, यही तो कानून बनना है। इसमें पैसा लाने की बात कहां है? पैसा तो सिर्फ सरकार जो खरीदती है उसके लिए है, इसलिए ये कोई प्रश्न नहीं है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, बहुत बेसिक है, वो ये है कि आंदोलन से हो रही पब्लिक को नुकसान पर बहुत चर्चा होती है कि स्कूल छूट गया, कॉलेज छूट गया। अरे आंदोलन की धार ही यही होती है, अगर ये धार नहीं होगी तो आंदोलन क्या है? क्योंकि जनता आंदोलनकारी को जिता के नहीं भेजी है, जनता ने सरकार को भेजा है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चे स्कूल जाएं, सरकार की जिम्मेदारी कि आंदोलन खत्म हो, आम आदमी को परेशानी नहीं होना पड़े। इसलिए आंदोलनकारियों पर उंगली उठाना बंद कीजिए और सरकार इसको सुनिश्चित करे कि बच्चे स्कूल जाएंगे। एक बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, उसके बाद संजय जी का रिएक्शन लूंगी। चंडीगढ़ पहुंचे हैं 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, और थोड़ी ही देर में किसानों के साथ ये बैठक होगी। ये इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और वहां पर अब पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो जानकारी भी आनी शुरू हो जाएगी कि ये तीसरे दौर की जो बातचीत है वो आखिर कितनी कारगर हुई है, कितनी कामयाब हुई है। आप कुछ कहना चाह रहे थे संजय जी? मैं ये कहना चाह रहा था, समीर जी जो बोल रहे हैं और आंदोलन के जो सवाल उठ रहे हैं, ये लोग क्या जाने आंदोलन का। उस वक्त आजादी के टाइम पे भी जब देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, उस वक्त भी ये क्या कर रहे थे और इनका रोल क्या था? आंदोलनकारियों के विरुद्ध उस दिन भी था, ये उस दिन भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और आज भी अंग्रेजी हुकूमत के जो नियम है उसके साथ खड़े होनी चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं ये बात सिर्फ 2 मिनट और वो लोकपाल कहाँ है? वो लोकपाल कहाँ है? ठीक है, हाँ ठीक है। देश की सरकार एक सेकंड भाटी जी, दुष्यंत जी, एक सेकंड, एक बार कंप्लीट कर लें। आप थोड़ा सा लेट हो गए आज थोड़ा सा लेट हो गए। देश की सरकार, मैं कह रहा हूँ कि राजनीति की जगह कहाँ यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ जो किसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उन किसानों से एक फोन प्रधानमंत्री जी उठाएं और फोन करें और बोले कि क्या समस्या है, ये समस्या है, ठीक है अभी का भी मैं साइन करता हूं दिल्ली में बैठ के। मोदी की गारंटी की जरूरत क्या है? मोदी की कलम चलाता हूं मैं अभी का भी, क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? हर जगह झूठी गारंटी क्यों दी जा रही है? वो भी अरविंद केजरीवाल मंत्री भेजा बात करने के लिए चंडीगढ़ में, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। झूठी गारंटी की जरूरत नहीं। आप सत्ता में ठीक है दुष्यंत जी,